स्वागत है बच्चों आपका अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एमजेड क्लासेस। तो नए वाले बच्चों से जो भी देख रहे हैं वीडियो, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें ना करें शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक शेयर किसी को ज्ञान दे सकता है। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं आता उनके पास शेयर करें, क्योंकि ये जो एमसीक्यू लेवल है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो यह वीडियो क्लास 8 ठीक है साइंस के लिए है। चैप्टर 1 और 2 का हम एमसीक्यू को आज आपके बीच में रखेंगे। चैप्टर 1 मतलब कोशिका सेल, ठीक है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ दिया हुआ सिर्फ हम लोग उसको डिस्कस करेंगे किस तरह से एमसीक्यू आता है। तो एमसीक्यू को याद रख के लिख ले, नोट्स करें। पहला क्वेश्चन कि कोशिका की खोज किसने की, ठीक है। कोशिका की खोज ठीक है किसने की? ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच। जी हाँ, तो जो डार्क किया हुआ वही होगा रॉबर्ट हुक। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। हम चाहे 1 से जाए 2 से 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक इधर क्वेश्चन है छूट जाता है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की? 1 2 3 4, तो 2 प्रकार की, ठीक है। यूकैरियोटिक वाला, ठीक है, जो पढ़े हैं आपको जानिएगा। 2 प्रकार की कोशिका। कोशिका की खोज कब हुई? तो कोशिका की खोज कब हुई थी? ये 1662, 1660, 1664, 1665। आपको सही टिक आउट करना है 1665। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जीव की सूक्ष्मता मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? तो किसी भी जीव का मूलभूत वो कहाँ से बना, उस एकदम छोटे छोटे अंगों से मिलकर बना है, छोटे छोटे अंग देखिए इकाइयों से मिलकर, तो उसे क्या कहते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। चलिए कुछ भी रहे कोशिका। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? यानी कि जो एनिमल वाला सेल होता है उसमें क्या नहीं होता है, और जो प्लांट वाला यानी पादप वाला सेल होता है कोशिका, उसमें क्या होता है, एनिमल में क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति, जीवद्रव। सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। यानी एनिमल में सेल वाल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? सेल वाल, ठीक है। पादप में सेल वाल। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो उसका सही आंसर है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर इधर से भी ले लेते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? यानी कोशिका का ऐसा कौन सा अंग है जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं? यानी सुसाइड बैग मान लीजिए। तारकय को, क्रोमोसोम को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सही आंसर आता है आपको लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या का थैली कहते हैं। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जेली जैसा क्या कहते हैं उसे? तो उसका सही आंसर है जीव द्रव, गुणसूत्र, हरित लवक, कोशिका द्रव। तो उसे कहते हैं कोशिका द्रव। क्या? कोशिका द्रव। एक और क्वेश्चन है, सजीव में अनुवांशिक गुण, सजीव में अनुवांशिक गुणों का वाहक क्या है? अनुवांशिक गुणों मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं डीएनए, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होना, ट्रांसफर होना। तो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, जीन, प्लाज्मा झिल्ली। कौन? तो जीन ही एक ऐसी अंग है कोशिका का, ठीक है, या जीन ही एक ऐसा कारक है जो, ठीक है, माँ से बच्चे में, बाप का गुण, ठीक है, बेटे में, ये इसको एक से दूसरे में ले जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। सबसे छोटा एक कोश को, केंद्रक को किस प्रकार अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? ठीक है, केंद्रक को किस प्रकार अभिरंजित किया जाता है? तो सैफरनीन से। किससे? सैफरनीन से। स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें होता है? तो जीवाणु में। किसमें? तो जीवाणु में केंद्रक का अभाव होता है, दिखता नहीं है। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट हरी पत्तियों में। किसमें? हरी पत्तियों में। जंतु कोशिका में निम्न में नहीं पाया जाता है क्या? तो जंतु कोशिका में लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है।
तो सारे आंसर को आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये क्लास 8 बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र है? तो ऊर्जा का कहाँ मिलता है? पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो पादप कोशिका में क्या? ये देखिए, पादप कोशिका में लाइसोसोम। ठीक है। चलिए, अब बोलता है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? तो कोशिका में गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होते हैं। निम्न में कौन पादप अभिरंजक है? तो कौन पादप अभिरंजक है? तो सैफरनीन। क्या? सैफरनीन। रंग चार, मेरा रंग दे बसंती चोला। चलिए, तो ये था आपके बीच में कोशिका का 20 क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के बाद हम लोग क्या करेंगे? धातु एवं अधातु का चैप्टर को पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो हम लोग क्या करें, अगले पार्ट में धातु एवं अधातु के बारे पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो हमारा अधातु धातु, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसी तरह बने रहे और साथ देते रहे और हमें और भी प्रोत्साहित करते रहें, क्योंकि आपका एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। एक कमेंट टॉनिक का काम करता है, ठीक है। जिस तरह आप कमेंट करते हैं तो हमें भी उत्सुकता, ठीक है, अट्रैक्शन होता है, उससे फीलिंग होता है कि मजबूती मिलता है, चलो और वीडियो बनाना चाहिए। तो मिलता है अगले वीडियो में।